और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सेना के शौर्य पर ओवैसी के बेतुके सवाल। सेना के शौर्य पर ओवैसी बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं सच को छिपाया जा रहा है। चीन के बारे में सच छिपा रही है सरकार। हर मामले पर राजनीति करनी है। तवांग पर संसद में चर्चा हो, ओवैसी ये मांग कर रहे हैं। और ओवैसी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये मांग कर चुके हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ सेना के शौर्य के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ ही मांग ये भी कि इस पर चर्चा कराई जाए। तो आपको बता दें, तवांग की घटना में को लेकर संसद में चर्चा कराने की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। और असदुद्दीन ओवैसी भी ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि सरकार छिपा रही है, चीन के मामले में कुछ छिपा रही है और सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए, संसद में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। कल भी आपको याद होगा किस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था इस मामले पर चर्चा की मांग को लेकर। और अब असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात की मांग करते हैं कि संसद में तवांग मामले पर चर्चा हो। तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए कि चीन के बारे में दरअसल सच छिपा रही है सरकार। इससे पहले भी ओवैसी इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दे चुके हैं और साथ ही इस तरह से कि जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो एक नीति होनी चाहिए, वो नीति नहीं फॉलो कर रही है सरकार। ये सवाल यहां पर उठाया था ओवैसी ने इससे पहले भी। और अब सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए तवांग पर संसद में चर्चा की यहां पर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दरअसल जो सच है उसको छिपाया जा रहा है। चीन के बारे में सच को छिपा रही है सरकार, अनामिका। और लगातार केवल ओवैसी ही नहीं, इसके पहले भी कांग्रेस के नेता भी सवाल कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि भाई हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त गृह मंत्री बोल रहे थे सदन में, उस वक्त भी वॉकआउट कर दिया था कांग्रेस ने। और उसके बाद अब ओवैसी ये कह रहे हैं कि हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार सच को छिपा रही है। हमारे सहयोगी वैभव की एक रिपोर्ट देखिए, वो तवांग पहुंचे हुए हैं, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है देखिए इस रिपोर्ट में। तवांग में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई मुठभेड़ के बाद अब भारतीय सेना पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है हर स्थिति से निपटने के लिए। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं, ये रास्ता सीधा LAC को जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। और इस रास्ते पर पड़ने वाले उन तमाम बंकरों को एक बार फिर से तैयार कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की स्थितियां होती हैं तो उन स्थितियों से आसानी से निपटा जा सके। तो एक बार तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी चौकी का भी निर्माण भारतीय सेना की तरफ किया गया है। तरफ आपको जितने बंकर नजर आ रहे हैं, इन सभी बंकरों में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयारी जो है वो अपनी करती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अब ये भारत सशक्त भारत है, चीन को उसकी हर जवाब का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। और तवांग को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से जो चीन ने कोशिश की उसे किस तरह से परास्त कर दिया गया। लेकिन अब इस पर राजनीतिक चर्चा की मांग हो रही है और इस पर हम बात करते हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या सेना के किसी मामले पर, सेना की किसी कार्रवाई पर चर्चा की जरूरत है? जो विपक्ष मांग कर रहा है, क्या इसकी जरूरत है? एकदम नहीं। पार्लियामेंट में 3-4 ऐसे ओकेजन हैं जिसमें डिबेट से पूरी तरह से पुरानी कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया था। और मुझे याद है कि प्रणब मुखर्जी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो सुरक्षा रिलेटेड इश्यूज है उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकता। तो पहले तो ये क्लैरिफाई करें ना कि वो स्टैंड कैसा था और वो स्टैंड क्यों था। दूसरी बात, मैं प्रणब मुखर्जी से सहमत हूँ। मैं सुरक्षा संबंधित इश्यूज पे पब्लिक डोमेन में क्यों चीज़ों को लाया जाए। हाँ, अभी अपोजिशन बोल रही है कि हमको विजिट करवाओ, साइट ग्राउंड जीरो पे विजिट करवाओ, हम देखेंगे ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट कैसे है, गैप्स कैसे हुआ। अरे तू होता कौन है ये सब करने वाली है? प्रश्न मुझे उठाने बाद आप कौन होते हो? ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, क्या टैंक्स और बाकी हमारे विजर कहाँ डिप्लॉय होंगे, ये सेना का प्रेरोगेटिव है। या तो आपको सेना में विश्वास है या नहीं है। विश्वास नहीं है तो टू बैड, जस्ट लंप इट। लेकिन सर, इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो बार बार वो मनोबल को गिराते हैं, मनोबल को तोड़ते हैं। और ये वक्त तो ऐसा होना चाहिए ना जब सभी को एकजुट होना चाहिए, पूरा देश मतलब यहाँ पर एकजुट दिखना चाहिए, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन उसके बजाय देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि
इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता की भूख इनकी इतनी प्रज्वलित है, इतनी मजबूत है और इतनी एम्बिशियस है कि ये राष्ट्रहित भूल जाते हैं। देखिए, हमको याद है कि रफाल का जो कंट्रोवर्सी चला था, उसमें एक पार्टी के, मैं तो नाम भी ले लेता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो रिटायर्ड बंदा हूँ राहुल गांधी ने कहा था कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है रफाल का वो पब्लिक डोमेन में लाया जाए। क्यों लाया जाए? किसके इशारे पे आप ये डाटा लेना चाहते थे? और आप जब कैलाश मानसरोवर गए थे तो इंडियन पोस्ट पे क्यों नहीं गए? आप चाइनीज़ पोस्ट पे क्या गए? और आप जो बैग कैरी कर रहे थे तो उसमें कौन सा कागज़ था और कौन सा कागज़ किसको दिया गया? ये सब चीज़ का जवाब दिया जाए ना। तो सवाल ये है कि इश्यूज परटेनिंग टू आर्म्ड फोर्सेस पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, वो उनके रिव्यू और परव्यू से बाहर की चीज़ है। हाँ, आप रक्षा मंत्री से सवाल पूछिए और रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में जवाब दे दिया, और उसका जो प्रिंट आउट है हर एक मेंबर को दे दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। उस पर कोई रिजॉइंडर देना है, दूसरा क्वेश्चन उठाइए। बट ये सब जो कि हम साइट विजिट करेंगे, ये करेंगे, और सेना के लोगों को, जवानों को मारा गया है, सब झूठ है, झूठ की राजनीति। मैं बताता हूं कि आप लोग इतना सक्रिय नहीं, मुझे गर्व होता है कि जिस तरह से आप लोग एक सकारात्मक देश को सुरक्षित करने के लिए रोल करते हैं। सेना में तो हम 1963 में सैनिक स्कूल तेलिया ज्वाइन किए थे, 63, 69 एनडीए, 72 इंडियन मिलिट्री अकेडमी, तो हमने तो पूरा जीवन फौज के लिए दे दिया। लेकिन मुझे खुशी होती कि आप लोग सेना में तो नहीं हो, लेकिन उससे कम काम नहीं कर रहे हो राष्ट्र को बिल्ड करने के लिए। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, और आप लोग का टफ लाइफ में देखता हूँ कुछ अपनी महिलाएं, आप लोग मैरिड हो, परिवार संभालना, यहाँ तो आप लोग फौज की तरह 24/7, रात के 2 बजे को हरकत हो गया सीधे आप लोग यहाँ आ जाते हो परिवार छोड़ के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा से रिलेटेड इश्यूज, दुश्मन तो चाहता ही है कि डिबेट हो, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आए, हम उस पर कैपिटलाइज करें। यदि हम कह देंगे कि सिख हलाई का सो एंड सो पलटन उस लोकेशन पे है, तो चाइना को तो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन मिल गया ना कि 19 सिखलाई या जो भी वहाँ बैठी हुई है। सर, आपके अनुभव से ये एक चीज़ समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि आप 60s के समय से मतलब और उसके बाद से भी लगातार सक्रिय रहे हैं, आपने बहुत करीब से देखा है सेना को और राजनीति को भी आपने देखा है, आप समझ रहे हैं उन चीज़ों को देश में। कभी इसके पहले हुआ है कि सेना के शौर्य पर सवाल किए गए हों? कभी ऐसा हुआ हो कि सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद सबूत मांगे गए हों कि नहीं हमको सबूत दीजिए और बताइए सेना ने ऐसा किया है, हमें उस साइट पर विजिट करना है जहाँ सेना तैनात है? कभी देखा आपने ऐसा? बहुत बार। जब संजय दीक्षित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रावत थे उस समय सीडीएस बनने से पहले, उनको सड़क का गुंडा कहा। सर्जिकल स्ट्राइक में अपोजिशन ने सबूत मांगा। बालाकोट स्ट्राइक में कहा कि खाली कौवा मरा है, कुछ कौवा कबूतर मरे हैं, सबूत मांगा। आप डीजीएमओ ब्रीफ कर रहा है, प्रेस ब्रीफ कर रहा है, और डीजीएमओ कर रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बहुत सफलतापूर्वक किया। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरी रात जगे रहे, बिकॉज ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक ये सब अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में होता है। 2 से लेकर 4 बजे के बीच में हरकत हो जाती है, जब लोग नॉर्मल लोग सोता रहता है, जवान भी सोता रहता है। तो अब मोदी जी पूरी रात जगे रहे और इतना बड़ा गैम्बल किया। यदि वो फेलियर होता तो सोचिए अपोजिशन के पॉलिटिकल करियर पे कितना अटैक करता। तो सवाल ये है कि जब आप इस तरह से सबूत मांगते हैं तो 2 ही चीज़ है, आपको सेना में विश्वास नहीं है या सेना के मनोबल आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हम पूछना चाहते हैं अपोजिशन से, 1962 जो कि हम नहीं हारे, सेना नहीं हारी, ये जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट में नहीं हारा, हम नहीं हारे। आप सेना को एम्यूनिशन नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, कपड़ा नहीं दोगे, विंटर क्लोथिंग नहीं दोगे, तो सेना कैसे लड़ेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। चम्मच से, कांटा से लड़ेगी सेना? तो ये तो जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिटिश आर्मी का नेहरू जी के पास गया और पूछा कि आपका डिफेंस पॉलिसी क्या है, उसमें वो बताइए, अकॉर्डिंगली मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो उन्होंने कहा हम शांति प्रिय देश हैं, हमको सेना की जरूरत नहीं है, सेना को वाइंड अप करने की आप तैयारी कीजिए। आप समझ सकते हैं, यह थर्ड परसेप्शन प्रधानमंत्री का, इस देश का प्रधानमंत्री का ये थर्ड परसेप्शन है। तो ये तो शुरू, अभी कुछ महीना पहले मैंने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना कि हमारे लेबरर्स किसान जाके चीन को सबक सिखा सकते हैं लद्दाख में, हमको सेना की जरूरत नहीं है। माय गॉड, व्हाट ए थॉट!
मैं शॉक्ड हो गया इस स्टेटमेंट सुन के। जब ऐसे ऐसे लोग इनकी काबिलियत ये है, सोच है, और सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो देश किस दिशा में जा रहा है? यदि हम लोग सेना वाले भावुक हो जाएं और हमारा मोराल नीचे जाने लगे, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन मैं 30 सेकंड छोड़ दो, मैं ये बहुत आश्वासन देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को कि सेना का मनोबल कोई खराब डेंट नहीं कर सकता, कोई उस पर चोट नहीं पहुंचा सकता। हम सब अपने आप को सबसे इंसुलेट किए हुए हैं, बचाए हुए हैं। हम जानते हैं कि नौटंकी चल रहा है, चलने दो। बिल्कुल, तो सेना का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं गिरा सकता। वाकई आपने ठीक कहा, और इसीलिए वो जो तैयारी देश किस ओर जा रहा है और क्या वो तैयारी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो है वो दरअसल चल रहा है। ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी यहां पर जो तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही है कि भारतीय वायुसेना किस तरह से पूरी तरह से चौकस है और किस तरह से घेराबंदी दरअसल शुरू हो गई है। आज से एयरफोर्स का एक बड़ा युद्धाभ्यास दरअसल शुरू हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का ये जो युद्धाभ्यास है वो चल रहा है। झड़प वाले इलाके के करीब ही ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। 2 दिनों तक, यानी कि आज और कल, ये एयरफोर्स का जो अभ्यास है वो चलेगा। असम, बंगाल में भी एयरफोर्स का जो दम है वो देखा जा रहा है। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में दरअसल ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है, और एक्सरसाइज में राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो दरअसल शामिल हैं। तो ये वो तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुखोई और कई हेलीकॉप्टर्स हैं जो इसमें तैनात किए गए हैं। तवांग झड़प से पहले ही युद्धाभ्यास तय था। तो ये वो तमाम जानकारियां हमने आपको दी, लेकिन एक रिपोर्ट के बारे में सुजाता आपको बता रही हैं।